चलिए आज हम फिनाल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे कि फिनाल को कैसे बनाया जाता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, किस किस माध्यम से, किस किस कंपाउंड से। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं फिनॉल। फिनॉल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? एरोमेटिक रिंग में हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच कर देंगे तो इसी को क्या बोलते हैं? फिनॉल। ये है फिनॉल। अब इसी फिनॉल को देखना है कि कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल और मेथड ऑफ फिनॉल में पहला हम चलते हैं तो फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन, यानी फ्रॉम हाइड्रोलिसिस से कैसे बनाना है, हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन से फिनॉल को कैसे बनाना है। तो फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन, यानी क्लोरोबेंजीन से फिनॉल हमें बनाना है, वो भी हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस करके। हाइड्रोलिसिस यानी किसी भी रिएक्शन में वाटर का एडिशन हो जाना, उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो इधर देखते हैं कि हम क्या बना लेते हैं, बेंजीन। बेंजीन में Cl जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है? क्लोरोबेंजीन। इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोबेंजीन। अब इसमें हम हाइड्रोलिसिस यानी वाटर के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तब क्या बन जाता है? यहाँ से एक H और यहाँ से Cl निकल जाता है, तो HCl बाहर निकल जाएगा। अपने पास इधर बचेगा क्या? बेंजीन रिंग। और एक यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया है, यहाँ पे बचा क्या है? OH। तो हम इधर OH लगा देंगे तो ये क्या बन गया? फिनॉल। सिर्फ इतना याद रखना है कि फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बन गया। अब हम देखते हैं सेकेंड। तो इसमें यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं व्हेन क्लोरोबेंजीन अंडरगो हाइड्रोलिसिस it is give phenol and hydrochloric acid. This reaction is called as Dawes प्रोसेस। इसी को बोलते हैं डॉव प्रोसेस। इस रिएक्शन को ही बोला जाता है, याद रखिएगा, डॉस, डॉस प्रोसेस। याद रखना है, कभी कभी डॉस प्रोसेस के नाम से भी पूछ दिया जाता है, तो ये रिएक्शन लिखी जाती है और यही रिएक्शन है ही। अब देखते हैं फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमिन प्रोसेस। यहाँ पे हम दूसरा देखते हैं फ्रॉम ऑक्सीडेशन, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमिन, क्यूमिन प्रोसेस। क्यूमिन प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब हम देखते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन से हमें क्या कराना है? ऑक्सीडेशन कराना है। तो बन क्या जाएगा? फिनॉल। अब साथ में बाहर क्या निकलता है? तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो हम लेंगे बेंजीन, बेंजीन हो गया। इसमें हमें क्या करना है? आइसोप्रोपाइल CH3 और CH3। ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। क्या? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ऑक्सीडेशन कराना है, ऑक्सीडेशन करा देते हैं ऑक्सीजन के 2 मोल से। तो यहाँ से ऑक्सीजन का 1 मोल, ठीक है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेते हैं, बन क्या जाएगा? फिनॉल। देखिए बेंजीन, एक ऑक्सीजन यहाँ से हमने लिखा यहाँ पे, और यहाँ का जो एक H था हमने लगा दिया यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? फिनॉल। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा है? CH3। क्या बचा है? CH3। बॉन्ड है, बॉन्ड लगाया। यहाँ पे क्या बचा है? C यानी कार्बन।
यहाँ पे बॉन्ड है, बॉन्ड लगा दिया, और इधर क्या है CH3, और साथ में इधर क्या बचा है, एक ऑक्सीजन बचा है, तो डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन कर देंगे। डबल बॉन्ड क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये जो कार्बन की बैलेंसी करने के लिए, ये किसका शुद्ध फॉर्मूलेशन होता है, एसीटोन, इसे हम एसीटोन कहते हैं। तो लिखेंगे व्हेन क्यूमिन दैट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन अंडरगो partial oxidation rearrangement give the phenol along with the liberation of acetone, साथ में क्या बन जाता है, एसीटोन बन जाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट में क्या बनता है। यहाँ पे तो हमने दो देख लिया, अब यहाँ पे हम तीसरे में क्या बनाते हैं, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। कैसे बनाना है, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, सल्फोनिक एसिड यानी SO3H, इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। किससे बनाना है, बेंजीन से, तो इसको हम बोलेंगे बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम 2 मोल्स ऑफ NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तब बन क्या जाएगा, फिनॉल। क्या बन जाएगा, फिनॉल। देखते हैं कैसे बन जाता है। यहाँ से एक OH इस पे अटैच कर देते हैं, बाकी के हम क्या कर देते हैं, जो शेष बचता है उसे बाहर कर देते हैं। जैसे Na कितना है, 2 है, 2 लिख दिया, और इधर क्या है, SO3 है, तो इधर लिखा SO3। इसको हम बोलते हैं सोडियम सल्फाइड। क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फाइड। अब देखिए सोडियम सल्फाइड के बाद यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी क्या है, एक हाइड्रोजन है, तो दो यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, तो एक यहाँ से, और जो एक इधर बचा था, इधर बचा हुआ था, हम इसको ले लेते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स, और साथ में क्या है, एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, और बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम करा सकते हैं, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यून, इससे भी करा सकते हैं, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यून। टोल्यून यानी क्या होता है, टोल्यून को बोलते हैं हम मेथाइल बेंजीन। याद रखना है, टोल्यून को क्या बोलते हैं, मेथाइल बेंजीन बोला जाता है। तो हम यहाँ पे देखिए टोल्यून को लेते हैं, CH, बेंजीन में CH3 जोड़ देते हैं तो टोल्यून हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, टोल्यून। अब इसी टोल्यून को ऑक्सीडेशन के साथ करा देते हैं, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, तो इधर हम बना क्या देते हैं, फिनॉल। देखिए फिनॉल बन गया, इसे हम लिखेंगे फिनॉल, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, और फॉर्मेशन किसका होगा, वाटर का। ये हो गया हमारा फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ मेथाइल बेंजीन या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूम। अब देखिए एक आध प्रोसेस और देख लेते हैं, जिसमें से सभी तो इम्पोर्टेंट ही हैं, फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट। फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट, डाइएजोनियम सॉल्ट देखिए, तो यहाँ पे हम बेंजीन डाइनियम सॉल्ट लेते हैं, ठीक है, एक कोई भी सॉल्ट ले लेते हैं, ये क्या है, बेंजीन है, यहाँ पे डाइएजोटाइजेशन सॉल्ट ले लेते हैं, Na2N2 प्लस में और ये Cl माइनस में, ये क्या है, बेंजीन है, क्या है, बेंजीन है, और डाई एजोनियम है, तो हम इधर लिखेंगे डाई एजोनियम क्लोराइड है,
तो हमने लिख दिया क्लोराइड। जब हम डाइज़ोनियम क्लोराइड से हाइड्रोलिसिस कराते हैं वाटर के साथ, H2O के साथ, तो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इसे हम करते हैं हीट। क्या करते हैं? हीट करते हैं तो बनता क्या है? फिनॉल बन जाता है। क्या बनता है? सॉरी, OH ग्रुप अटैच और इधर क्या हो जाएगा? फिनॉल। साथ में N2 क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा और एक एसिड बन जाएगी। कौन सी एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जितने हमने देखा कि प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, मेथड ऑफ फिनॉल या फिर सिंथेसिस ऑफ फिनॉल, ये सब क्या हैं? फिनॉल के बनाने की प्रोसेस होती हैं। इसी तरह से हम फिनॉल को लैब में या फिर इंडस्ट्रियों में प्रिपेयर